नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जेके टायर के शेयर न्यूज़ के बारे में, अपोलो टायर के शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में और एमआरएफ के शेयर एनालिसिस और उसके फ्यूचर टारगेट के बारे में पता करेंगे। साथ ही दोस्तों हम लोग को ये भी पता करना है कि बेस्ट टायर शेयर्स टू बाई इन इंडिया क्या होगा। तो दोस्तों चलिए चर्चा करते हैं इन तीनों शेयरों के बारे में। और साथ ही दोस्तों आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जब आप पूरा वीडियो देखते हैं तो डिफरेंट एंगल से हम लोग एनालिसिस करते हैं और साथ ही टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करते हैं। और दोस्तों किसी को भी अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से हमें हमारे द ट्रेडिंग बुल्स इंट्राडे ट्रेडिंग नेटवर्क से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं जेके टायर, अपोलो टायर और एमआरएफ शेयर के एनालिसिस के बारे में। अगर हम रिसेंट न्यूज़ देखें तो दोस्तों क्या निकल के आ रही है, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड सा वॉल्यूम ऑफ 34 लाख शेयर्स बाई 2 PM एट NSE। तो आज जो है 34 लाख शेयर का ट्रेड हुआ है, जो कि जो वीकली एवरेज है 2 वीक का एवरेज वॉल्यूम है 9.91 लाख, उससे लगभग 4 गुना ज़्यादा शेयर ट्रेड हुए हैं और ये अप साइड को ट्रेड हुए, यानी कि वॉल्यूम का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं 4 गुना ज़्यादा बाइंग का लेवल बना है। तो जिस हिसाब से वॉल्यूम निकल के आ रहे हैं ये काफ़ी शेयर ऊपर जा सकता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। साथ ही दोस्तों जिस तरह से इनके डेवलपमेंट हो रहे हैं, ख़ास तौर पे इन्होंने जो टाई अप किया है किया मोटर्स से इंडिया में एज ए टायर पार्टनर फॉर देयर हाईएस्ट सेलिंग मॉडल सेल्टोस। तो सेल्टोस का जो सेलिंग मॉडल है जो किया मोटर्स का, और किया मोटर भी अभी इंडिया में उन्होंने प्लांट लगाया और डेवलपमेंट किया, तो जिस हिसाब से किया मोटर की फीडबैक्स है और जेके टायर ने टाई अप किया है, डेफिनेटली यहाँ से ऊपर के लेवल काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। अपोलो टायर के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपोलो टायर ने इन्फॉर्म किया एक्सचेंज को ऑन सैटरडे दैट द कमिटी ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट प्लेसमेंट हैज अलॉटेड 6 crore इक्विटी शेयर्स of the company having face value of 1. This is in pursuant to the conversation. इतने 54 लाख शेयर और इसके अलावा जो है 5 crore 40 लाख शेयर cumulative participating and compulsory preferencing shares in the transaction having face value of this। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली ये दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ है कि ये अलॉट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसका एक निगेटिव रिएक्शन देखने को मिला और शेयर उस हिसाब से नहीं चढ़ा। लेकिन जिस हिसाब से वॉल्यूम है, फ्यूचर प्राइस है, तो कहीं ना कहीं FII होल्डिंग जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस शेयर में बढ़ रहे हैं, तो इनकी फाइनेंशियल रेवेन्यू भी इंक्रीज करेगा और फाइनेंशियल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली इस शेयर में और भी ऊपर जाने की क्षमता है। तीसरा शेयर आप दोस्तों देख सकते हैं एमआरएफ का स्टॉक 35% लास्ट 3 महीने में उठा एज फॉलिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्टडी रिप्लेसमेंट सेगमेंट ग्रोथ एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। तो रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से और साथ ही रॉ मटेरियल के प्राइस कम होने की वजह से इसका शेयर 35% तक गेन किया। बट एक रेवेन्यू और सबसे बड़ी चीज़ मार्जिन एक कंसर्न है, तो यहाँ से इस शेयर में एक कह सकते वैल्यूएशंस क्या वैल्यूएशंस होनी चाहिए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं या नहीं है। द रिसेंट ट्रिगर फॉर द स्टॉक वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस इन द सितंबर क्वार्टर। तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट भी इनका अच्छा है, तो डेफिनेटली दोस्तों ये एक अच्छी क्वालिटी का शेयर है और मेरा अंदाज़ा जो ये कहता है कि 2 से 3 साल में ये शेयर दोस्तों 1 लाख के करीब भी पहुंच जाएगा, 1 लाख को क्रॉस कर सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर आप तीनों शेयर की कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो तीनों ही शेयर अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं और टायर सेक्टर एक बेहतरीन सेक्टर है। तो डेफिनेटली दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चर्चा करते हैं डिफरेंट एंगल से एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं निफ्टी डेटा पे। तो तीनों ही शेयर का आप देखिए तो करंट प्राइस 52 वीक लो, 52 वीक हाई और प्राइस टू ई। अगर हम इस सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे 305 है। वहाँ से देखें तो अपोलो टायर में अभी अपसाइड बहुत पोटेंशियल है, एमआरएफ में भी काफ़ी पोटेंशियल है। जेके टायर का देखिए तो उसका 240 के अराउंड है।
तो डेफिनेटली दोस्तों प्राइस पे मत जाइए कि प्राइस कम है, लेकिन पी बाई ई पे आप देखिए, पी बाई ई डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, तो वो कहीं ना कहीं जेके टायर के फेवर में है। तो अगर आप यहाँ से आप देख रहे हैं तो जेके टायर में ग्रोथ ज़्यादा नज़र आती है, लगभग 100 रुपये क्रॉस कर सकता है, 20 से 25% का रिटर्न हमें यहाँ से मिल सकता है। अगर आप तीनों का ही देखिए तो रिस्क रेशियो सबसे कम एमआरएफ में है, उसके बाद अपोलो टायर में और फिर जेके टायर में, लेकिन डिलीवरी जो कंसर्न है वो अपोलो टायर में कम है। तो अभी इस शेयर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए लेने से, हालांकि जिसके पास है होल्ड रखे, 200 प्लस के टारगेट हो सकते हैं। अगर हम जेके टायर के शेयर एनालिसिस करें दोस्तों, तो जेके टायर के आप शेयर एनालिसिस करिए तो ये निकल के आ रही है कि 79 का अगर हम स्टॉप लॉस लगाएं, अगर एक मंथ का नज़रिया है, वैसे टायर सेक्टर में हमेशा 3 मंथ, 6 मंथ, साल भर का नज़रिया रखना चाहिए। टायर और पावर सेक्टर दो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें हमेशा लॉन्ग टर्म नज़रिए के साथ ही प्ले करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई शॉर्ट टर्म टारगेट के साथ सोच रहा है तो 79 के करीब मेरा अंदाज़ा है इसको बाई करा जाए, या 80 के अराउंड बाई करें, और ऊपर के लेवल 100 तक भी देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों आपको 65 के अराउंड इसमें लगाना है। अपोलो टायर का अगर आप शेयर एनालिसिस करें दोस्तों तो 172 डाउन साइड और अप साइड 193, ये जिस हिसाब से वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं, अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली दोस्तों 200 ये ब्रीच बहुत जल्दी ही कर देगा ये शेयर। तो अपोलो टायर शॉर्ट टर्म में 200 का लेवल टच कर सकता है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा कम है, तो बाइंग लेवल थोड़ा नीचे आ जाए तब इसको आप बाई करिए, तो वहाँ से 200 के टारगेट विद इन 3 मंथ्स देखने को मिल सकते हैं। एमआरएफ शेयर की अगर आप एनालिसिस करिए दोस्तों, तो एमआरएफ का शेयर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा है, 81,000 से गिरना शुरू हुआ है। हालांकि ये शेयर क्योंकि 25-30% का रिटर्न दे चुका है 3 महीने में, तो थोड़ा सा करेक्शन आने के चांसेज हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी को अगर बाई करना है तो 70,000 के लेवल पे ही बाई करे, उससे पहले इसमें अभी फ्रेश बाइंग ना करे और स्टॉप लॉस लगाए। चलिए दोस्तों, शेयर प्राइस टारगेट देखते हैं 1 मंथ के क्या होंगे। वैसे आप लॉन्ग टर्म नज़रिए रखिए, लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म नज़रिए से भी देखना चाहता है, तीनों ही अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं। बाइंग का लेवल जेके टायर का 75 के राउंड रखिए, अपोलो टायर का 170 और एमआरएफ का 70,000 के राउंड रखिए। टारगेट प्राइस अपोलो टायर के 200 होंगे, जेके टायर का 100 होगा और एमआरएफ का 80,000 होगा। और स्टॉप लॉस दोस्तों आपको देखना है, स्टॉप लॉस अपोलो का 155 का है, जेके टायर का 65, दोस्तों ये गलत हो गया, एमआरएफ का जो स्टॉप लॉस होगा 65,000 का स्टॉप लॉस होगा। लेकिन बाइंग लेवल जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। हमें फॉलो करिए, हम लोग द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं, टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर। शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो कृपया स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखें, और किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। आप डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।